हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MBBS टॉक्स में। पिछली वाली वीडियो में अपन पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड और अदर ग्लैंड्स का डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस, ओवरी का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज द लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है इसकी। इट्स लाइक ए लोब्यूल एंड इसकी लोकेशन क्या होती है? बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। ये इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना अपन को, ये इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, बिहाइंड द स्टर्नम तो अपन को पता है। वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। थाइमस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? थाइमोसिन। इट इज़ ए पेप्टाइड हार्मोन। अब अपनी बॉडी में थाइमस इम्यूनिटी के अंदर रोल निभाती है अपना, मतलब इम्यून सिस्टम, क्राउन ऑफ इम्यून सिस्टम कहलाती है। टी सेल्स होती है, वो दो टाइप्स की होती है, टी हेल्पर और टी सेल्स। तो टी हेल्पर ये किसका काम करती है? हेमोरल इम्यूनिटी, मतलब लिक्विड पदार्थ अपने बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है, ब्लड्स, उसके अंदर ये इम्यूनिटी प्रदान करती है, हेमोरल इम्यूनिटी। एंड टी हेल्पर क्या करती है? मैसेज देती है बी लिम्फोसाइट को, जिससे वो क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। और टी सेल्स ये किसका काम करती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये, डिस्ट्रॉय अननोन एंड फॉरेन सेल्स। ये हेमोरल मतलब अपने बॉडी का लिक्विड पार्ट में इम्यूनिटी प्रदान करती है, और ये सेल्स के अंदर, जैसे कोई अननोन ऑर्गन, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में अपने अननोन पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट की, तो वो अपने अंदर वर्क कर नहीं पाएगी, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। और उस क्योंकि ये जो टी सेल्स है वो क्या करेगी? उसके डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। और थाइमस ग्लैंड होती है वो एज के साथ उसका प्रोडक्शन, उसका सिक्रेशन कम होती है, उसकी साइज रिड्यूस होती जाती है। जैसे ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो बीमार रहते हैं क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड छोटी हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड्स। अब एड्रिनल ग्लैंड को मैंने एक शॉर्ट चार्ट में समझाने की कोशिश की है इसको। इट्स लाइक ए एड्रिनल ग्लैंड, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। आउटर पार्ट 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, जिसको मैंने शॉर्ट में दिया GFR: ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। और ये जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करता है। अब जो ग्लोमेरुलोसा लेयर होती है वो किसका सीक्रेशन करती है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। किसका? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ये सीक्रेशन करती है बॉडी के अंदर। अपनी जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरोन है। अब इसके फंक्शन देखते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन अपनी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करते हैं? ये Na+ एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है या एब्जॉर्प्शन करता है, और K+ एंड फॉस्फेट आयन का एक्सक्रेशन बॉडी से इसको बाहर निकालता है। अब ये क्या क्या करता है इसकी फंक्शन? और ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर, मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है शरीर का, प्रसन्न ताप, उसे करता है मेंटेन, एंड ब्लड प्रेशर BP को मेंटेन करता है। और वेसिकुलेटर लेयर होती है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिससे सीक्रेट होते हैं, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो क्या है? कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल के फंक्शन देखते हैं अपन। ग्लूकोनियोजेनेसिस
ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन क्या होता है? नियो मतलब न्यू, न्यू सब्सटेंस से ग्लूकोज फॉर्म करना, जैसे लाइक फैट, प्रोटीन से ग्लूकोज बनाता है। लिपोलाइसिस एंड प्रोटीलाइसिस, लिपोलाइसिस करता है, जो लिपिड होता है उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। प्रोटीलाइसिस मतलब प्रोटीन को होता है, तोड़ देता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करता है? इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। जो सेलुलर अपटेक मतलब जो सेल्स के अंदर लेते हैं उन्हें रोकता है, इनहिबिट्स करता है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड के यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, उसके उपयोग को इनहिबिट करता है। एंड ये क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को बढ़ाता है, मतलब एंटी जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शंस होती है उनको इंक्रीज करता है। मेंटेन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, सीवीएस को मेंटेन, कार्डियोवेस्कुलर सीवीएस को मेंटेन करता है। एंड हेमेटोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है, और इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज करता है। याद रखिए, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। हेमेटोपोइसिस को इंक्रीज, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को बढ़ा रहा है। और जो जोना रेटिकुलरिस होती है वो सेक्सुअल हार्मोन को प्रोडक्शन करती है, लाइक एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। और इसके फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे एक्सियल हेयर, प्यूबिक रीजन में हेयर, एंड प्यूबिक रीजन में जो होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, उनकी साइज इंक्रीज हो, साइज बड़ी हो जाती है उनकी, ये काम करते हैं ये सेक्सुअल हार्मोन। एंड जो एसीटीएच होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो कॉर्टेक्स रीजन पर ही वर्क करता है। और अब जो मेडुलर रीजन होता है उससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इनको क्या कहते हैं? और बोथ को कैटेकोलेमिन्स, इमरजेंसी हार्मोन, फाइट फ्लाइट हार्मोन, लॉट्स ऑफ नेम है। ये कौन से कंडीशन में सीक्रेट होते हैं? स्ट्रेस होता है बॉडी को तब, एंड फियर और फाइट के अंदर, जैसे अपन को फियर फाइट हो रहा है, किसी से फाइट हो गई अपनी, वो तब स्ट्रेस के अंदर एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फंक्शन क्या क्या है? ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में बढ़ा देता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन के पढ़ रहे, ये ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ा देता है ब्लड के अंदर, हार्ट बीट की रेट बढ़ जाती है, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, हार्ट बीट की रेट तेज हो जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, इट्स मीन लिपोलाइसिस एंड प्रोटीलाइसिस। अब एक इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, उनका लेवल या उनका हाइपोसिक्रेशन से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? वीकनेस एंड फटीग, वीकनेस फटीग हो जाती है। इस डिजीज को क्या कहते हैं? एडिसन डिजीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास में बहुत टाइप ऑफ ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट 99% होता है, एंड एंडोक्राइन 1% होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट्स होता है उसके अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस होती है, और इसकी अमाउंट कितनी होती है? 1 to 2 मिलियन। और जो एंडोक्राइन पार्ट्स होता है उसके अंदर अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल्स होती है। अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है, एंड बीटा सेल्स इंसुलिन का। अब जो ग्लूकागॉन होता है वो किस पे वर्क करता है? वर्क ऑन मेनली हेपेटोसाइट्स, जो लिवर्स की सेल्स होती है उन पर ये वर्क करता है। एंड जो इंसुलिन होता है वो हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यू की जो सेल्स होती है, सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू, उस पर वर्क करता है। अब ये ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, बट इंसुलिन एंटागोनिस्टिक है,
तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो देखते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को क्या करता है, उसका विघटन करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसलिए इससे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी। इट्स मीन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। एंड ये क्या करता है, ग्लाइकोजन होता है, नेसिस मतलब उसको स्टोरेज करता है। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन को स्टोरेज करता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और ये क्या करता है, रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। जो ग्लूकोज होता है उसके अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर देता है ये। एंड रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। जो ग्लूकोज होता है उसके अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। एंड जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन एंड अपटेक को बढ़ा देता है, इनहांस कर देता है। अब डिजीज देखते हैं इन हार्मोन की कमी की वजह से। अब प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन रहने से कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस लॉन्ग टाइम तक रहती है, जिससे बॉडी में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब ये जो डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है, अब ये किससे ट्रीट होगी, इंसुलिन थेरेपी। अब जिनकी डायबिटीज हाई होती है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। एंड बहुत सारे लोग इंसुलिन की टेबलेट्स भी लेते हैं, जिससे उनका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कम होती है। एंड नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं अपन, टेस्टिस। अब टेस्टिस के बहुत फंक्शंस हैं। वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ये, वन एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। अब टेस्टिस किस किस से मिलकर बना होता है, टेस्टिस कंपोज्ड बाय सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर इसके फंक्शनल यूनिट होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड प्लस स्ट्रोमल सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स को कहते हैं लेडिंग सेल्स का अनदर नेम इज स्ट्रोमल्स एंड और अनदर नेम क्या इसका, इंटरस्टिशियल। आपको इसके 3 नेम होते हैं, स्ट्रोमल, लेडिंग एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। अब जो इंटरट्यूबुलर स्पेस होता है बिटवीन टू ट्यूब्स के अंदर, जो स्पेस होता है बिटवीन टू ट्यूब, इंटरट्यूबुलर स्पेस के अंदर से एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये एंड्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ हार्मोन होते हैं। ये ग्रुप्स ऑफ एंड्रोजन क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ हार्मोन। अब एंड्रोजन के फंक्शंस देखते हैं अपने बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस है इसके। रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या कर रहा है ये, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमस, वाश डिफरेंस, रेटिटेस्टिस। ये उनको एक्सेसरी ऑर्गन, ये उनका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन करता है एंड्रोजन हार्मोन। एंड सेकंड फंक्शन इज मस्कुलर ग्रोथ एंड स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर लाइक दाढ़ी मूंछ आना एंड एक्सेल हेयर्स, प्यूबिक रीजन में हेयर आना। प्यूबिक रीजन के प्यूबिक ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उनके साइज इंक्रीज होना एंड मैनी अदर्स करेक्टर्स आते हैं मेल के अंदर, फीमेल में। एक्ट ऑन सीएनएस एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको क्या कहते हैं, लिबिडो। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को क्या कहते हैं, लिबिडो। ये क्या करता है, सीएनएस के ऊपर वर्क करता है एंड मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बढ़ाता है। एंड इसका कौन सा इफेक्ट होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। एंड ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के अंदर एनाबॉलिक। नेक्स्ट वन इज ओवेरी। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन composed by ovarian follicles and ovarian follicle plus stromal tissue. It's composed by ovarian follicles and stromal tissue. अब ओवेरी के जो हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो इनके फंक्शन देखते हैं ये क्या क्या करते हैं बॉडी में। एस्ट्रोजन के क्या क्या फंक्शंस है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
तो फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं लाइक वॉम, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, उनकी ग्रोथ करता है, उनकी साइज बढ़ा देता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, और ओवेरियन फॉलिकल होते हैं जो ओवा को अराउंड से चारों तरफ से घेरे के रखते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है। एंड मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करता है। ये मेमरी ग्लैंड्स को मैचुरेशन होती है। मेमरी ग्लैंड्स मेमरी ग्लैंड्स के अंदर निप्पल का पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड रेगुलेट सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। सेकेंडरी सेक्स करेक्टर जैसे मैंने बता दिया पहले, बटोक वाले रीजन जो ब्रॉड हो जाता है। एंड जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उनकी साइज बढ़ जाती है, लो पिच हो जाती है उनकी, हाई पिच। एंड अब जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या करता है, जो अपनी बॉडी के अंदर एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। एंड ये भी मेमरी ग्लैंड के अंदर हेल्प करता है, मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे अपन सम टिश्यू जो बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते बट हार्मोन सीक्रेट्स करते हैं। हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट, जो एट्रियल वॉल होती है वो एएनएफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है। और ये क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब हार्ट एएनएफ सिक्रेट करता है। एट्रियल वॉल होती है वो एएनएफ का सिक्रेशन करती है। और ये क्या करता है, ये एक वेसोडाइलेटर हार्मोन है जिससे ब्लड वेसल्स होती है वो चौड़ी हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो की स्पीड होती है, ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। एंड जेजी सेल्स, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन होता है। अब ये क्या करता है, इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। इरेथ्रोपोइसिस किसको कहते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। एंड जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज होता है वो उसके अंदर सम 4 हार्मोन एंड मेनी अदर्स हार्मोन, पेनक्रियाज के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसका मैंने डिस्कस किया है। तो उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिन क्या करता है, HCl एंड पेप्सिनोजेन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। एंड सिक्रेटिन होता है वो क्या करता है, वर्क एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेंक्रियास एंड सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट एंड वाटर के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। और सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। क्या करता है ये, सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। और ये GIP इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और ये जो मैंने नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है बट हार्मोन सिक्रेट करती है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू ओनली। जो स्पेसिफिक हार्मोन होता है उसका स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है और उस पर जाके ये वर्क करता है। और जो मोस्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन प्लस रिसेप्टर मिलकर क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, HR हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब अपन जो हार्मोन डिस्कस कर चुके हैं उनके केमिकल नेचर देखते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, आयोडोथायरिनिन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव। तो पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से हैं, या पॉलीपेप्टाइड्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स, इसे पेप्टाइड हार्मोन। एंड स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से होते हैं बॉडी में, कोर्टिसोल, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन,
ये क्या होते हैं, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज आयोडोथायरोनिन। थायरोनिन कौन सा हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन। एमिनो एसिड डेराइवेटिव, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, वो एमिनो एसिड डेराइवेटिव होते हैं, टायरोसिन डेराइवेटिव। एंड बॉडी के अंदर सम सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस के अंदर इसको जो मैसेज आता है उसको पहुंचाने का काम करते हैं। सेकेंडरी मैसेज कहते हैं साइक्लिक एएमपी, IP3 एंड कैल्शियम 9, ये सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। एंड एक इम्पोर्टेंट नोट्स, जो स्टेरॉइड एंड आयोडोथायरोनिन हार्मोन होते हैं वो उनके रिसेप्टर सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होता है, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, ये डायरेक्ट सेल के अंदर जाकर ही एक्शन करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन एंड इनके रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन एंड आयोडोथायरोनिन हार्मोन। थैंक यू सो मच।